नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख जल मार्ग और दो प्रश्नों पर चर्चा की थी। प्रश्नों के रूप में हमने इसको समझा था। तो इस टॉपिक में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा विश्व के प्रमुख नहरें, विश्व के प्रमुख जल संधियाँ और स्थानों के, समुद्रों के, सागरों के नाम, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी में आगे हम लोग चर्चा करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को। टॉपिक से जुड़िएगा, जल्दी से आगे चर्चा करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में। तो देखिएगा, क्वेश्चन पहले चित्र के रूप में मैं आपको दर्शाता हूं। क्वेश्चन के रूप में यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। देखिए यहां पर है काला सागर। काला सागर में यहां पर रूस का बंदरगाह नाम कहलाता है रोस्टोव। यहां से आना है इधर की ओर, जगह का नाम कहलाता है न्यूयॉर्क के नाम से, न्यूयॉर्क। रूस देश को काला सागर से टेस्ट दिया था आप लोगों ने, बढ़िया, अच्छा मार्क्स आए। 22 मार्क्स, 21 मार्क्स बता रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने टेस्ट जो लिया था, टेस्ट हमेशा देते रहें और बढ़िया से करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं सभी को। सभी बढ़िया से तैयारी करें, रोजाना रिवाइज करते रहें, यही सलाह है। रिवाइज हमेशा रखें, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना टॉपिक पर पकड़ आपकी बनती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर रूस देश का बंदरगाह नाम कहलाता है रोस्टोव बंदरगाह, और इधर से आना है रूस को समुद्री जहाज को न्यूयॉर्क तक पहुंचना है। तो न्यूयॉर्क तक आना है, तो कौन कौन से समुद्री मार्ग पहले से बात के क्रम में यहाँ पर आएंगे। तो देखिए ये मार्ग होगा, यहाँ से जाने का जो क्या होगा, ये मार्ग होगा। यहाँ से मार्ग की ओर जब जाएंगे, ये मार्ग यहाँ पर आएगा। तो न्यूयॉर्क जाने का मार्ग है वो कौन सा हुआ। मार्ग में कौन कौन से स्थान पहले से बात के क्रम में आएंगे, तो कौन कौन से स्थान आएंगे पहले से बात के क्रम में, उनको देखते हैं जरा। तो प्रश्न के रूप में लिखते हैं, काला सागर में स्थित रोस्टोव बंदरगाह से रूस को यदि आना है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थान पर, तो कौन कौन से स्थान पहले से बात के क्रम में आएंगे। तो देखिएगा प्रश्न के रूप में, रूस देश के काला सागर में स्थित रोस्टोव स्थान से संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थान तक समुद्री जहाज द्वारा यात्रा करने पर
कौन कौन से जलीय मार्ग पहले से बाद के क्रम में आएंगे? पहले से बाद के क्रम में आएंगे। भूमध्य सागर, दूसरा भूमध्य सागर, काला सागर, जिब्राल्टर जल संधि। मारमारा सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर और बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि। ये प्रश्न यहां पर नोट कर लीजिए साथ साथ। अब इसका आंसर देना है। क्या होगा? पहले से बाद के क्रम में क्या क्या स्थान आएंगे? तो पहले से बाद के क्रम के स्थानों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए, भूमध्य सागर, काला सागर, जिब्राल्टर जल संधि, मारमारा सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और बॉस्फोरस जल संधि। पहले से बाद के क्रम में आपको दर्शाना है। कौन कौन से स्थान आएंगे, जलीय भाग आएंगे पहले से बाद के क्रम में? सवाल ये लिख डालें। हाँ, एजियन सागर भी ऑप्शन में डाल सकते हैं, एजियन सागर भी दे सकते हैं। चलिए एक और जोड़ देते। सागर का नाम है, नाम कहलाता है एजियन सागर। एजियन सागर। एजियन सी कौन कौन सा है जरा बताइएगा। पहले से बाद के क्रम में सेटल करना है। रूस देश के काला सागर में स्थित रोस्टोव स्थान से संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थान तक समुद्री जहाज द्वारा यात्रा करने पर कौन कौन से जलीय मार्ग पहले से बाद के क्रम में आएंगे? भूमध्य सागर, काला सागर, जिब्राल्टर जल संधि, मारमारा सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बॉस्फोरस जल संधि व एजियन सागर। अगला है, तो ये सारे स्थानों के नाम दे रखे हैं, इनमें बताइए कौन सा क्रम सही होगा? पहले से बाद के क्रम में सेटल करना है। प्रश्न नोट हो गया? तो आगे विश्व नक्शे में आपको दर्शाऊं। प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं। यहां पर ये सारे स्थान आएंगे, कौन कौन से क्रम में पहले से बाद के क्रम में इनको सजाना है। देखिए यहां पर ये सागर है, सागर का नाम कहलाता है काला सागर कहलाता है। ब्लैक सी कहलाएगा काला सागर, ब्लैक सी। काला सागर पहले क्रम में आएगा, यहां पर काला सागर। दूसरा यहां पर आता है, इधर यहां पर एक सागर और है, नाम कहलाता है मारमारा सागर, कहलाता है मारमारा सागर। काला सागर और मारमारा सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि है, उस जल संधि का नाम कहलाता है बॉस्फोरस जल संधि। पढ़ा था, बॉस्फोरस जल संधि। काला सागर और मारमारा सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि है, जल संधि का नाम कहलाता है बॉस्फोरस जल संधि कहलाती है। तो यहाँ पर 2 नंबर में आएगा बॉस्फोरस
जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। पहले काला सागर, फिर बॉस्फोरस जल संधि, और उसके बाद में आता है तीसरा नंबर आएगा मारमारा सागर के नाम से, मारमारा सागर कहलाएगा। और मारमारा सागर के बाद में आता है, देखिए पढ़ाने का क्रम में आप मेरे ऊपर छोड़िए, वो निवेदन से काम नहीं चलेगा, जो क्रम में सही आएगा मेरे को जो उचित लगेगा वो मैं लूंगा, तो आपकी बात ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता। ये कहलाता है, चौथा कहलाता है एजियन सागर। एजियन सागर, काला सागर, बॉस्फोरस जल संधि, मारमारा सागर, एजियन सागर, यहां पर आता है एजियन सागर के नाम से। चारों का लगातार देखिए यहां पर क्रम है। इसके बाद में यहां पर आता है, ये कहलाता है भूमध्य सागर के नाम से, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। पांचवा जो स्थान है वो नाम कहलाता है भूमध्य सागर। और छठा यहां पर स्थान कहलाता है, देखिए ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम कहलाता है जिब्राल्टर जल संधि। पढ़ा था हमने, याद करें, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर व उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि नाम कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। जिब्राल्टर जल संधि, तो ये कहलाता है जिब्राल्टर जल संधि। अगला आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो सातवां भाग है ये नाम कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, 7 भाग आएंगे पहले से बाद के क्रम में। आंसर आप यहां पर नोट कर लीजिएगा जो क्रमानुसार लिखवाया। पहला यहां पर कहलाएगा रोस्ट, के बाद आए काला सागर, बॉस्फोरस जल संधि, उसके बाद मारमारा सागर। तो बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मारमारा सागर को आपस में जोड़ती है। मारमारा सागर के बाद आता है एजियन सागर, एजियन सागर के बाद आता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जल संधि कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि। और फिर आएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये सारे क्रम यहाँ पर लिखे हैं। सरल सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या आएगा? काला सागर से न्यूयॉर्क तक जाना है, मार्ग में कौन कौन सी 2 जल संधि आएगी? तो नाम कहलाता है बॉस्फोरस जल संधि व जिब्राल्टर जल संधि। बॉस्फोरस और जिब्राल्टर जल संधि, ये 2 प्रमुख जल संधि आएगी। ऑप्शन में दे रखा होगा बॉस्फोरस जिब्राल्टर, हार्मुज जिब्राल्टर, ऐसे अनेक ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन के अनुसार 2 ऑप्शन सही कहलाएंगे, ये बॉस्फोरस जल संधि व जिब्राल्टर जल संधि। ये 2 जल संधियां मार्ग में आएगी। पिछला जिन्होंने ढंग से पढ़ा है तो बढ़िया से समझ में आएगा, पिछला जल संधियां नहरें वगैरह नहीं पढ़ा है तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये सारे टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट कहलाएंगे। ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा, नोट कर डालिए इसको। हो गया? काला सागर, बॉस्फोरस जल संधि, मारमारा सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि, उत्तरी अटलांटिक महासागर। कोई बात नहीं, टेस्ट में नंबर कम आए, अगले बार मेहनत करिएगा, कभी भी चिंता करने घबराने की जरूरत नहीं, आराम से बढ़िया करिए, अच्छा बढ़िया होगा। गुरुदेव, आप गौरव सर को बर्थडे में केक क्यों नहीं खिलाया? जरूर खिलाया था, केक भी खिलाया था, साफा भी पहनाया था। आपने शायद देखा होगा, पहला साफा पहनाने का मौका मुझे ही दिया गया था। गौरव सर को साफा पहनाने का मौका मुझे ही दिया गया था। मैं थोड़ा फोटो में आने में कम विश्वास थोड़ा कम रखता हूं, इसलिए बस, और कोई कारण नहीं है। ज्यादा मुझे फोटो में आना पसंद नहीं है। केक जरूर खिलाया था उनको और साफा भी पहनाया था। हो गया? तो ये सारे यहां पर समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं? बताइए। ये सारे बिंदु यहां पर इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाना चाहिए, सरल है बिंदु।
तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी देखिए आप पिछले कई वर्षों से आरएस के एग्जाम वगैरह में जहां डायरेक्ट सिलेबस में टॉपिक जोड़ रखा है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग एसआई में, वहाँ या तो जल संधियों से और या फिर नहरों से सवाल पूछते हैं, क्योंकि यही मार्ग या तो स्वेज नहर, पनामा नहर इत्यादि से होकर गुजरते हैं, और या फिर क्या होता है, या फिर ये गुजरते हैं जल संधियों से होकर, जल संधि और नहरों से होकर गुजरता है, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर आप क्रमानुसार इसको नोट कर डालिए जल्दी से। सातों का यहां पर क्रम आप लिख डालिए, आंसर जो हमने लिखा था इस आंसर में यहां पर क्रमानुसार लिख डालिए इसको, यहां पर जो लिखवाया था क्रम के अनुसार यहां पर लगातार लिख डालिए। सर मैंने न्यूली टॉपिक ज्वाइन किया, जल संधि नहीं पढ़ी है तो कवर कैसे करें? नहीं पढ़ी है तो यहां पर अब देखते जाइए। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर मारमारा सागर को जोड़ती है, और जिब्राल्टर जल संधि देखिए जो पिछला नाम और अगले नाम दोनों का आपस में जोड़ेगी, भूमध्य सागर व उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट? तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है नॉर्वे। देश का नाम कहलाता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहलाती है ओस्लो के नाम से जानी जाती है। नॉर्वे कैपिटल कहलाती है ओस्लो। यहां कैपिटल का नाम है, राजधानी का नाम कहलाता है ओस्लो। अगर कोई व्यक्ति नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, राजधानी है नॉर्वे कैपिटल कहलाती है ओस्लो, ओस्लो से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, देश का नाम कहलाता है, इसका नाम है मोरक्को। एटलस पर्वत में पढ़ा था, याद करिए। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया 3 देशों में है। तो यह कहलाता है मोरक्को नगर, मोरक्को देश। यहां पर देश का नाम कहलाता है मोरक्को देश। मोरक्को देश में यहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है मराकेश। बंदरगाह है, प्रसिद्ध है मराकेश बंदरगाह। मोरक्को देश का मराकेश शहर या बंदरगाह है। तो यहां पर अगर ओस्लो से मराकेश की ओर आना है तो मार्ग में कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे। यहां से ओस्लो से यात्रा की शुरुआत करी, इधर की ओर यहां पर, और यहां से इधर की ओर आते। थोड़ा सरल प्रश्न है, अपेक्षाकृत पहले की तुलना में थोड़ा सा सरल है। तो देखिए यहां पर कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे, इनको जरा सेटल करना है। तो बताइएगा यहां पर कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे। तो देखते हैं यहां पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मोरक्को देश का नगर है, नाम कहलाता है मराकेश नगर। धन्यवाद निर्मल जी, आप जो कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। निर्मल शर्मा जी आप जो कह रहे हैं बहुत धन्यवाद। तो देखें यहां पर प्रश्न के रूप में हम लोग लिखते हैं, एक व्यक्ति यदि अपनी यात्रा की शुरुआत नॉर्वे देश के ओस्लो से प्रारंभ करता है और अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के मराकेश तक पहुंचता है, मार्ग में कौन कौन से जलीय स्थान पहले से बात के क्रम में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की शुरुआत नॉर्वे देश की राजधानी
मोरक्को से प्रारंभ करता है और छोटे से छोटे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के मराकेश बंदरगाह तक पहुंचता है। तब पहले से बात के क्रम में सॉरी, मैंने यहां पर नॉर्वे की राजधानी मोरक्को लिख दी, इसको जरा सही कर दीजिएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या कहलाती है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहलाती है ओस्लो, इसको जरा सही कर दीजिएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रारंभ करता है, छोटे छोटे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के मराकेश बंदरगाह तक पहुंचता है। तो पहले से बात के क्रम में कौन कौन से जलीय भाग आएंगे? मोरक्को की राजधानी कहलाती है रबात और एक प्रमुख बंदरगाह नाम कहलाता है मराकेश आएंगे। तो देखिए कौन कौन से जलीय भाग यहां पर नाम लिख रहा हूं। पहला डोवर जल संधि, क्रम आपको सेटल करना होगा। डोवर जल संधि, उत्तरी सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और इंग्लिश चैनल। देखिए थोड़ा सरल प्रश्न है बनिस्बत, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपने ओस्लो लिखा था, बिल्कुल बढ़िया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से प्रारंभ करता है और छोटे छोटे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश के मराकेश बंदरगाह तक पहुंचता है। तब पहले से बात के क्रम में कौन कौन से जलीय भाग आएंगे? डोवर जल संधि, उत्तरी सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इंग्लिश चैनल। अभी तक का सबसे सरल प्रश्न लिखा है, प्रश्न नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सामने आंसर दिखाता हूं, यहां पर चित्र के रूप में आपको दर्शाऊंगा। तो आंसर यहां पर देखिएगा, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए एग्जाम में से छोटे छोटे प्रश्न सरल प्रश्न हो सकते हैं, तो सरल प्रश्न होंगे उनको बढ़िया सॉल्व करना होगा। तो यहां पर लिखेगा, ये 4 बिंदु आपके सामने लिखे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हो गया नोट यहां तक? डोवर जल संधि, उत्तरी सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और इंग्लिश चैनल। तो देखिए यहां पर जगहों के नाम जो लिख रखे, पहला ये जो स्थान है इसका नाम कहलाता है, ये इतना जल का भाग है, इस जल के भाग का नाम कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? उत्तरी सागर। पहला स्थान है, नाम कहलाता है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी।
यहां पर एक स्थान आता है, स्थान का नाम कहलाता है इंग्लिश चैनल, सॉरी डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। उत्तरी सागर के बाद में डोवर जल संधि, और ये कहलाता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। और अगला ये जो जल का भाग है इसका नाम कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो देखिए चार ये प्रमुख स्थानों के नाम लिखे, उत्तरी सागर, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी अटलांटिक महासागर। चार स्थानों के नाम मैंने आपके सामने यहां पर लिखे हैं। उत्तरी सागर, डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये चार स्थान आएंगे पहले से बाद के क्रम में। ऐसे सवाल एग्जाम में बनेंगे, पूछे जाएंगे। देखिए अभी तक कोई भी पुस्तक में नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, भारत में अभी तक कोई भी पुस्तक में नहीं आए, और सवाल इनसे बनते हैं, जल संधियां वगैरह से रिलेटेड अनेक सारे बातें पूछी जाती है। इस टॉपिक को बढ़िया से देखिएगा, सरल है। पहले तक का जितना हमने पढ़ा था उतना सारा पढ़ लेंगे तो सारा समझ में इसमें आ जाएगा। सुरजीत जी कह रहे हैं ज्योग्राफी पहले कभी नहीं पढ़ी है, बहुत मन लग रहा है पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। अच्छा ऐसा ही करना चाहिए, पढ़ने में मन लगाएं, मन लगाएंगे तो पास जरूर होंगे। डोवर जल संधि कैसे जोड़ती है? देखिए उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाला बीच में जल का भाग, नाम कहलाता है डोवर जल संधि, ये कहलाती है डोवर जल संधि। उत्तरी सागर इधर इंग्लिश चैनल दोनों को जोड़ने वाला जल का भाग डोवर जल संधि। यूके और फ्रांस देशों को अलग करती है, इधर देश है यूके देश और इधर देश का नाम हमने पढ़ा था, याद करिए, फ्रांस। याद आ रहा है? यूके व फ्रांस देशों को अलग करती है। उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली जल संधि नाम कहलाती है डोवर। डेविस जल संधि तो इधर है, आप डेविस सोच रहे, डेविस जल संधि यहां पर है ग्रीनलैंड के पास में, वो डेविस जल संधि कहलाती है। यहां पर है डोवर जल संधि। सर रोस्ट एजेव सी पर भी आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो प्रश्न कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है मुख्य रूप से। ठीक है, काला सागर से जाना है तो मार्ग में कौन कौन से स्थान आएंगे, यू बना लीजिए प्रश्न आप। ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सरल है, चित्र भी बना दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा तो आपने शायद रिवाइज नहीं किया तभी समझ में नहीं आ रहा, बाकी अन्यथा संभव नहीं। समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट करके बताएं मुझे, कमेंट करके बताइएगा मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। पीडीएफ दे चुका हूं, उसमें डाल चुका हूं मैं, आपके जो पिछले टॉपिक है उनका पीडीएफ मिल चुका है। जल संध्या टॉपिक पढ़ाया था उसको जाकर डिटेल से देखेगा, क्योंकि मैंने जल संध्या टॉपिक डिटेल से बता चुका हूं वहां पर। सर मैप में डोवर जल संधि पता ही नहीं चलता, क्योंकि इधर फ्रांस है इधर यूके, मध्य में स्थान है, नाम कहलाता है डोवर जल संधि कहलाता है। आ रहा है बढ़िया समझ में? ठीक है चलिए बढ़िया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न, चित्र के रूप में देखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है यहां पर चित्र के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर देखिए यूरोप महाद्वीप का मैप थोड़ा सा बड़ा बनाया है, और यहां पर एक द्वीप के रूप में, द्वीप का नाम कहलाता है, देश भी है, नाम कहलाता है आइसलैंड। नाम क्या कहलाता है? आइसलैंड। इधर है आइसलैंड, और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है एस्टोनिया। देश का नाम है एस्टोनिया।
देश का नाम कहलाता है एस्टोनिया, और इधर देश है उसका नाम कहलाता है आइसलैंड। एस्टोनिया और आइसलैंड। कुलदीप जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी कहलाती है तल्लीन। तो एस्टोनिया की एक व्यक्ति अपनी यात्रा की शुरुआत करता है एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन से। यहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है तल्लीन। एस्टोनिया देश की कैपिटल है, ये राजधानी का नाम है। एस्टोनिया की राजधानी कहलाती है तल्लीन के नाम से जानी जाती है। यहां से अपने यात्रा की शुरुआत करता है और पहुंचता है यहां पर आइसलैंड में। आइसलैंड की राजधानी कहलाती है रिकजाविक। आइसलैंड की राजधानी का नाम है रिकजाविक। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक। तो छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करेगा तो मार्ग में कौन कौन से जलीय स्थान मार्ग में आएंगे। तो देखिए अपने यात्रा की जब शुरुआत करेगा यहां से, तो देखिए पहले से बात के क्रम में कौन कौन से स्थान आएंगे। यहां से यात्रा की शुरुआत करेगा तो ऐसे जाएगा कुछ, और यहां होने पर फिर इधर की ओर पहुंचेगा। ये यात्रा का मार्ग होगा। तो मार्ग में वो कौन सी नहर आती है, नाम कहलाता है। इस मार्ग का नाम, यहां पर कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे। अखिलेश जी कह रहे सर आपकी कक्षा देखे बिना खाना हजम नहीं होता है। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है, पढ़ते रहें ऐसे ही मन लगाकर। तो देखते हैं पहले से बात के क्रम में एस्टोनिया की कैपिटल कहलाती है तल्लीन, आइसलैंड की राजधानी कहलाती है रिकजाविक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बढ़िया से मैं एक प्रश्न बनाऊंगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के शुरुआत एस्टोनिया देश की राजधानी तल्लीन से करता है। और छोटे से छोटे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए, छोटे छोटे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए आइसलैंड की राजधानी नोट करते जाएगा, साथ साथ प्रश्न रिकजाविक तक जाता है। तब मार्ग में कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे। पहले से बात के क्रम में आएंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले से बात के क्रम में आने में उत्तरी सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर,
तीसरा बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, और चौथा कील नहर। कल तो आप भी सर गौरव सर के जन्मदिन पर एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल, मौका एंजॉय करने का जरूर करना चाहिए, सबके साथ एंजॉय करना चाहिए। जब एंजॉय के मौके हो तो जरूर जरूर करना चाहिए। तो पहले से बात के क्रम में निशानों को सजाना है। ये जरा देखिए, बताइए। मेरी क्लास अब लाइब्रेरी में क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो आप यहीं से नोट कर लीजिए, यहीं से देख डालिए, हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहीं से पढ़ डालिए सारा जितना भी है। लाइव जो लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उनको अच्छे से देखिए और नोट कर डालिए। हाँ बताइए क्या क्रम होगा इनका? सरल सवाल आता थी आता। निम्न में से बताइए कौन सी नहर आती है मार्ग के अंतर्गत? तो नहर का नाम बताना। नहर कौन सी कहलाती है? नहर का नाम कहलाती है कील नहर के नाम से जानी जाती है। कील नहर कहलाती है, जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये नोट कर डालिए और आंसर बताइएगा मुझे क्या होगा। एग्जाम में देखे मैप नहीं मिलेगा, लेकिन मैप हमें अच्छे से समझ डालना। मैं मैप से यहाँ पर आपके सामने आंसर दूंगा, आपको मैप अच्छे से तैयार करना है। सर कल वाइट शर्ट में अच्छे लग रहे थे। कल तो मैंने कौन सी शर्ट पहनी थी मुझे भी याद नहीं, सही बता रहा हूं। हो गया यहाँ पर नोट, चित्र के रूप में देखते हैं। ये टॉपिक ही ऐसा ही है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ा जाएगा, अन्यथा मैंने किसी में नहीं पढ़ाया क्वेश्चन फॉर्म में। इसको इसी फॉर्म में पढ़ा जाएगा और कोई तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसी फॉर्म में पढ़ा जाएगा। जिस टाइप में जो टॉपिक पढ़ाना चाहिए उसी फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले। कील सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर कहां पर है ये मैंने दर्शाए थे, याद करिए। दर्शाए थे या नहीं दर्शाए थे? मोहम्मद आरिफ जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये इसी फॉर्म में पढ़ा जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, पहले से बात के क्रम में कौन से स्थान आएंगे, नाम मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। ये सारा इतना जो सागर है, इस सागर का नाम कहलाता है एक नंबर पर बाल्टिक सागर। और यहां देखिए 3 नंबर पर जो यहां जो सागर दर्शा रखा है, इस सागर का नाम लिख रहा हूं मैं 3 नंबर पर। यहां पर 2 नंबर बाकी है बीच में। बाल्टिक सागर के बाद आता है उत्तरी सागर, लेकिन उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ने वाली यहां पर एक नहर है, इस नहर का नाम कहलाता है नहर का नाम कहलाता है कील नहर। यही पढ़ी थी हमने, याद करिए। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है, नहर का नाम कहलाती है कील नहर के नाम से जानी जाती है। और ये है यहां पर स्थान है, इसका नाम कहलाता है, इस स्थान का नाम कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। चौथा स्थान कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यहां पर लिखा था देखिए, बाल्टिक सागर, कील नहर, उत्तरी सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। चारों मैंने आपके सामने यहां पर बिंदु लिख डाले हैं। बाल्टिक सागर, फिर कील नहर, फिर उत्तरी सागर। तो मुझे जरा जल्दी से बताएं कील नहर की लंबाई कितनी है? बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, सवाल ही आ सकता है कील नहर कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो क्या आंसर होगा? बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर है, नहर का नाम कहलाता है कील नहर। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं और ऐसे वाले प्रश्न भी जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो कील नहर किस किस को आपस में जोड़ती हैं, तो ये क्लियर होगा तो हम आंसर दे पाएंगे। देखिए, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर कहलाते हैं कील नहर। कितनी लंबाई है जरा बताएं, कील नहर की लंबाई कितनी है? पढ़ाया था मैंने, याद करिए। कील नहर की लंबाई, बिल्कुल सही कहा अनिल जी, आपने सही आंसर दिया है।
99 किलोमीटर। कील नहर की लंबाई कहलाती है 99 किलोमीटर लंबाई है। यहीं ब्रैकेट में लिख देता हूं 99 किलोमीटर लंबाई। नहर का नाम कहलाता है कील नहर के नाम से जानी जाती है। 99 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कील नहर की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। तो ये 4 स्थान आए पहले से बाद के क्रम में। नोट हो गया यहां पर। तो यहां पर देखिए ये सारे बिंदु हमने चर्चा किए। अगले कई सारे प्रश्न करवाऊंगा, अभी बहुत सारे प्रश्न हम चर्चा करेंगे। उत्कर्ष के अलावा कॉलेज प्रोफेसर भी हैं? बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिंपल सा आदमी हूं, केवल यही पढ़ा रहा हूं, बस केवल उत्कर्ष क्लासेस में ही पढ़ाता हूं और कहीं नहीं। हो गया। यहां पर ये हमारा था अगला प्रश्न। आज हमने देखे अभी 3 प्रश्न चर्चा किए। यहां पर जो क्रम लिखा मैंने, आंसर नहीं लिख रहा हूं, देखिए आंसर आपके सामने लिख डाले उधर 1 2 3 4 में आंसर आपको लिख डालने। पहला बाल्टिक सागर, दूसरा कील नहर, तीसरा उत्तरी सागर, चौथा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नोट हो गया। अगला देखते हैं। अगला यहां पर चर्चा करते हैं। अगला और बढ़िया प्रश्न, सही बताइएगा जरा सोच समझकर। यहां पर एक नगर है, नगर का नाम कहलाता है न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन डीसी, देख लीजिए एक ही बात है। या यूएसए का एक नगर और है बोस्टन, नगर का नाम कहलाता है बोस्टन नगर। बोस्टन नगर पढ़ाया था मैंने कभी न कभी, याद करिए। बोस्टन नगर किसके लिए फेमस है? बोथनिया खाड़ी भी इसी का ही भाग है। बाल्टिक सागर का भाग कहलाता है बोथनिया की खाड़ी कहलाता है। बाल्टिक सागर का उत्तरी भाग है, नाम कहलाता है बोथनिया की खाड़ी कहलाता है। शाहरुख शेख दी, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं मुझे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की शुरुआत बोस्टन से करता है और बोस्टन से करने के बाद में उसे जाना है चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी यहां पर कहलाती है सेंटियागो के नाम से। यहां पर देश है पतली सी पट्टी के रूप में, नाम कहलाता है चिली देश। देश का नाम है चिली, राजधानी का नाम है सेंटियागो। बोस्टन से यात्रा की शुरुआत करता है और चिली की राजधानी सेंटियागो तक पहुंचता है। तो पहले से बाद में आने वाले अर्थात जलीय स्थानों को पहले से बाद के क्रम में सजाइए। तो पहले से बाद में आने वाले क्रमों को सजाना है। तो यहां पर ये इसकी यात्रा का हुआ मार्ग, यहां पर पहुंचता है। तो पहले से बाद में कौन कौन से जलीय भाग पहले से बाद के क्रम में आएंगे यहां पर, तो ये जरा बताइएगा। बोस्टन नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बोस्टन नगर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से था। हिस्ट्री में जो प्रज्ञा सिंह जी आप कह रहे हैं बोस्टन टी पार्टी, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण कहा जाता है। यहां पर बोस्टन नगर ज्योग्राफी में प्रसिद्ध है, कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है। बोस्टन नगर सूती वस्त्र उद्योग का यूएसए देश का सर्व प्रमुख केंद्र है। भावना जी, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है, उस पर जरूर जल्दी से बताऊंगा, जल्दी से उसके ऊपर कमेंट करूंगा मैं। तो बोस्टन से यात्रा की शुरुआत करता है और चिली की राजधानी सेंटियागो तक पहुंचता है। तो मार्ग में आने वाले जलीय स्थानों को पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो बताइए कौन कौन से स्थान पहले से बाद के क्रम में आएंगे। तो यहां पर नाम लिख रहा हूं, सवाल बना रहा हूं और इसी में देखिएगा प्रश्न यहां पर। एक व्यक्ति यात्रा की शुरुआत यूएसए देश के बोस्टन नगर से
सूती वस्त्रों से लदा जहाज, लेकर छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए चिली की राजधानी सैंटियागो तक, चिली की राजधानी सैंटियागो तक पहुंचता है। तब मार्ग में कौन कौन से जलीय भाग आएंगे? कौन कौन से जलीय भाग आएंगे? बहुत सही बात लगी। गोविंद जी का एक कमेंट पढ़ के बताऊंगा। सर इतना डिटेल तो पुस्तक में नहीं है, लेकिन 177 पेज हो गए अभी तक क्लास प्रारंभ करने के बाद। 177 पेज हो गए और अभी इंडिया बाकी है। तो धन्यवाद उसके लिए, आपको भी पढ़ने के लिए इतना बढ़िया। तो पहले से बात के क्रम में कौन कौन से स्थान आएंगे लिखेगा। पहला पनामा नहर, एक जरा यहां पर थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं, जलीय भाग व नगर आएंगे। तीसरा लिख रहा हूं, जलीय भाग व नगर भी कर दीजिए, एक आध बात और इंपॉर्टेंट आ जाएगी, अच्छे से कवर हो जाएगा। पनामा नहर, कोलोन नगर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, पनामा नगर, उत्तरी प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर। 7 नाम मैंने आपके सामने लिखे, उनको जरा क्रम से अनुसार सेटल करना है। पनामा नहर, कोलोन नगर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, पनामा नहर, पनामा नगर, उत्तरी प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। ये सारे नाम लिखे, इनको क्रमानुसार सेटल करना है। नोट कर डालिए, फिर चित्र दिखाऊंगा मैं आपको, चित्र के अनुसार आपको वहां पर सेटल करना है। तो बताइएगा कौन कौन से स्थान है पहले से बात के क्रम में आएंगे। पनामा नहर, कोलोन नगर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पनामा नगर,
उत्तरी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। इन स्थानों को पहले से बाद के क्रम में सजाना है। यात्रा की शुरुआत बोस्टन नगर से सूती वस्त्र लदा जहाज लेकर छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए चिली की राजधानी सेंटियागो तक पहुंचता है। राजधानी का नाम कहलाता है सेंटियागो। चिली की राजधानी का नाम कहलाता है सेंटियागो। नोट कर लिया? तो अगला चित्र दिखाऊं फिर। पनामा नहर, कोलोन नगर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, पनामा नगर, उत्तरी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के नाम से 7 स्थानों के नाम मैंने आपके सामने लिखे यहां पर। तो देखिएगा चित्र के रूप में यहां पर 7 स्थान आएंगे पहले से बाद के क्रम में। तो यहां पर देखिए पहला स्थान है, यह कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा यहां पर आता है, देखिए सागर का नाम कहलाता है कैरेबियन सागर के नाम से। यह कहलाता है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर से जो ही हम प्रवेश करते हैं तो पहले एक बंदरगाह नगर आता है पनामा नहर के ऊपर। उस नगर का नाम कहलाता है, क्या होगा? नगर। नगर का नाम कहलाएगा कोलोन नगर कहलाता है। तीसरा है प्रसिद्ध नगर, नगर का नाम कहलाता है कोलोन नगर। कोलोन नगर के बाद में आता है पनामा नहर। पनामा नहर के प्रशांत महासागर वाले भाग में यहां पर स्थान है, नाम आता है इसका नाम कहलाएगा पनामा नगर। पनामा नहर के एक तरफ है कोलोन नगर, दूसरी तरफ आ जाता है क्या है? पनामा नगर। पनामा नगर प्रशांत महासागर की ओर और कोलोन नगर है कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर वाले भाग में। कोलोन नगर, पनामा नहर, पनामा नगर, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी महासागर। बिल्कुल सही जवाब दिया अनिल जी, आपका जवाब एकदम सही है, बढ़िया है, सही जवाब है। इसके बाद में आता है छठे स्थान पर, यहां पर नाम होगा, छठे पर आएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर। और सातवां ये जो स्थान है नाम कहलाता है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये आएंगे पहले से बाद के क्रम में यहां पर स्थानों के नाम। बिल्कुल ज्योग्राफी में डूब गए, पढ़ने का टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। चित्र देखिए, विश्व के नक्शे का बहुत डिटेल से हमने वर्णन किया था। नदियां, पर्वत, झीलें, घासभूमियां, मरुस्थल, सागरों के नाम, जल संधियां, नहरें। अब ये सारे बिंदु यहाँ पर काम आ रहे हैं, जल संधियां, नहरें वगैरह, सागरों के नाम, देशों के नाम, अनेक सारे यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो यहाँ से पहले से बाद के क्रम में ये सारे स्थान आएंगे, इनको आप नोट कर डालिएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, कोलोन नगर, पनामा नहर, पनामा नगर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। हमने पढ़ा था, याद करिए। नहर ऐसे, नहर में बीच में यहां पर कहलाती है कोलोन नगर। पनामा नगर,
यहाँ वाला जो है चित्र थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। पनामा नगर और ये जो साथ में हमने पढ़ा था कोलोन नगर, पनामा नगर, बीच में यहाँ पर 3 बड़े बड़े बांध थे, याद करिए, जिन्हें लॉक सिस्टम कहा था, याद करिए, हमने सारा पढ़ा था। वही लॉक सिस्टम वाला बिंदु है। ये लॉक सिस्टम वाला कहलाता है मीरा फ्लार्स लॉक। पेड्रोमिकस लॉक, और ये कहलाता है घाटुम लॉक के नाम से, और ये नहर का नाम कहलाती है पनामा नहर। ऐसा हमने पढ़ा था, याद करिए, कोलोन नगर, पनामा नहर, घाटुम लॉक, पेड्रोमिकस लॉक और मीरा फ्लार्स लॉक, ये हमने सारे पढ़े थे, याद करिए। मीरा फ्लार्स लॉक, पेड्रोमिकस लॉक और घाटुम लॉक, ये 3 लॉक सिस्टम और 2 नगरों के नाम, बीच में नहर है, नहर का नाम कहलाती है पनामा नहर के नाम से। ये 3 नहर और 3 यहां पर लॉक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। ये पनामा नहर के बीच में 3 लॉक सिस्टम यहां पर नाम दे रखे हैं। बातें कुछ क्लियर हो रही होगी। नहरों के बारे में हमने जो टॉपिक पढ़ा मीरा फ्लार्स लॉक, पेड्रोमिकस लॉक और घाटुम लॉक, नोट कर डालिए जल्दी से इसको। ये सारे बिंदु यहां पर नोट कर लीजिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, कोलोन नगर, पनामा नहर और पनामा नगर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और ये मैंने पनामा नहर का थोड़ा सा चित्र यहां पर आपके सामने बना दिया। पिछले वाला थोड़ा सा रिवाइज कर दिया तो यहां पर थोड़ा क्लियर और हो गया होगा। हो गए सारे? समय अभी 2 मिनट का। हाँ, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 82 किलोमीटर लंबाई, याद करिए, बताया था 82 किलोमीटर लंबाई है पनामा नहर की लंबाई। ज्योग्राफी के टीचर बनना है, पूजा जी कह रहे हैं, स्वागत है, बनिए बिल्कुल और आइए उत्कर्ष में, मौका आजमाइए। हो गया यहां पर। तो हमारा पिछला ये जो प्रश्न था उसका आंसर देखिए, इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, एग्जाम में इतने बड़े नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट जो बातें आपको याद रखनी है, प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर ये टॉपिक कहलाएगा अनगिनत प्रश्न बना सकते हैं इसमें। जितने प्रश्न पढ़े उतने, जितने बनाए उतना ही कम है, इधर से उधर, इधर से उधर, जितने प्रश्न बना ले उतने ही कम है। तो कई सारे ढेरों प्रश्न इसके अंतर्गत बन सकते हैं, लेकिन यहां पर एक प्रश्न मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए देता हूं, कल उसका आंसर दूंगा, लेकिन आज आप यहां पर उस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो मैं अगला चित्र बता रहा हूं, उसके अंदर आपको सॉल्व करना है, बताइएगा। यहां पर यहां एक नगर है, इराक देश का नगर कहलाता है बसरा। इराक देश के बसरा शहर से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और यहां पर उससे जाता है चीन के संघाई नगर तक। यह नगर का नाम है संघाई चीन। तो मार्ग में पहले से बात के क्रम में कौन कौन से स्थान आएंगे? छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करना है और कौन कौन से जलीय भाग पहले से बात के क्रम में आएंगे। यहां पर स्थान का नाम है बसरा, इराक देश, इराक का नगर है, नाम कहलाता है बसरा, और इधर है संघाई नगर। पहले से बात के क्रम में कौन कौन से जलीय स्थान आएंगे? सवाल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इराक का बसरा नगर और चीन का संघाई। तो जरा प्रश्न के रूप में देखेगा यहां पर 5वां प्रश्न हमारा, और इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ साथ नोट करिएगा, एक व्यक्ति अपनी
समुद्री यात्रा की शुरुआत इराक देश के बसरा स्थान से। इराक देश के बसरा स्थान से करता है और छोटे से छोटे समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए। कल होगा हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना छोटे छोटे मार्ग का प्रयोग करते हुए। संगाई नगर तक पहुंचता है। तब मार्ग में कौन कौन से जलीय भाग पहले से बाद के क्रम में आएंगे। नाम देखिएगा, इनका समय हो रहा है, जल्दी से मैं नोट कर रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा पहले से बाद के क्रम में आने वाले, आपको आंसर बताना होगा। अरब सागर, हार्मुज जल संधि, पूर्वी चीन सागर, मलक्का जल संधि, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, और फारस की खाड़ी। अरब सागर, हार्मुज जल संधि, पूर्वी चीन सागर, मलक्का जल संधि, ओमान खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, फारस की खाड़ी, ये सारे स्थान यहां पर आपके सामने रखे। इन स्थानों को पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो पहले से बाद में कौन सा क्रम होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कल यहां पर आएंगे, इसका आंसर दूंगा, आपको आंसर ढूंढना है और कल चर्चा करेंगे और कल पे टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज इतना ही, धन्यवाद।